बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम होप यू आर गोइंग वेल एंड अगेन वेलकम बैक विथ माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमें करनी थी ग्रोसरी की शॉपिंग। तो ग्रोसरी की शॉपिंग ऑलवेज हम लोग दाऊद से करते हैं। इस दफ़ा चेज़अप स्टार्ट हुआ है तो हमने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं ताकि हमें दाऊद की और चेज़अप की चीज़ों का रेट हमें मालूम हो जाए कि उनकी और इनकी चीज़ों में क्या डिफरेंट है। तो हम लोग आ गए थे चेज़अप पे और सीधा हम लोग गए नीचे डाउन स्टेयर्स पे। हमें कुछ क्रॉकरी वगैरह लेनी थी घर के लिए, इसलिए तो हम लोग आ गए थे सीधे बेसमेंट पे। अच्छा, नीचे बेसमेंट में इनकी मतलब जितनी भी चीज़ें थी, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, मेकअप है, क्रॉकरी है और ड्रेसेस बड़ों के हवाले से इनकी सारी चीज़ें जो है ये नीचे वाले पोर्शंस में अवेलेबल थी। तो फर्स्ट हमने स्टार्ट की प्लेटें वगैरह देखने घर के लिए जो हमें अच्छी लगे ताकि हम वो लें। इसमें कुछ सिंपल सी प्लेट्स भी थी, मतलब इनके जो रेट्स स्टार्ट हो रहे थे प्लेट्स के, पर प्लेट के हिसाब से 200 के हिसाब से, लेकिन वो जो थी बिल्कुल हल्की-हल्की लग रही थी। मोस्टली हमें ये चेक करते-करते तकरीबन काफ़ी टाइम तो हमने इस प्लेट में ही लगा दिए कि कौन-सी लें, कौन-सी नहीं लें। और मटीरियल इनका काफ़ी अच्छा था और काफ़ी टाइम चेक करने के बाद फाइनली हमें प्लेट्स मिल गई थी। हमने तकरीबन यहाँ से 6 प्लेट्स ली, ये हमें पड़ी थी तकरीबन 325 की 1 प्लेट। 6 प्लेटें हमें पड़ी थी 2100 की। तो फाइनली शुक्र है कि मिल गई थी क्योंकि मेरी बहन की पसंद बड़ी मुश्किल से होती है। तो बस जो भी उठा रही थी कहती ये भी लो, कह रही नहीं है जो अच्छी लगेगी वही चलेंगे। प्राइस जो थे वो भी बिल्कुल रीज़नेबल ही थे। यहाँ पे हर किस्म की चीज़ थी, मतलब अगर आप सस्ती चीज़ लेना चाहें वहाँ के भी रेट्स मौजूद थे। अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए क्वालिटी वाइज़ तो उसके रेट्स भी अच्छे ही मिलेंगे आपको। मीन के थोड़े महँगे मिलेंगे आपको। यहाँ हम आ गए थे मग्स वाले पोर्शंस में क्योंकि हमें यहाँ पे घर के लिए कप्स वग़ैरह लेने थे, क्यों और हम मज़े की बात ये है कि यहाँ पे जो भी कप उठा रहे थे वो मतलब कहीं न कहीं से टूटा हुआ निकल रहा था। उसके बाद यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमें शीशे वाला मग जो था बिल्कुल वो काफ़ी अच्छा लगा, जो हमें पड़ा था तकरीबन 6 पीस इनके पड़े थे त मोस्टली 700 में। ये मैं सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, यहाँ पे इनकी प्राइस वगैरह भी मेंशन्स है। यहाँ से कम प्राइस से लेकर हाई प्राइस तक हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और ये नीचे इनका फ्रूट बास्केट था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इनका पूरा का पूरा क्रॉकरी का पोर्शन है। यहाँ पे हल्की क्वालिटी का थर्मास आपको 2 ढाई हज़ार से इनका स्टार्टिंग है टिल 6-7,000 तक। और इनकी चीज़ें भी मतलब काफ़ी चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके हिसाब से उनकी रेट्स भी थे जो बहुत हाई थे। ये जो छोटी-छोटी सी आपको पर्स दिख रही है, इनकी प्राइस जो थी वो 3200 से स्टार्टिंग थी। तो बहरहाल मेरी सिस्टर को अच्छी लगी और उसने ले ली। और यहाँ देखिए मेरी सिस्टर कप चेक करवा रही है कहीं से टूटा हुआ तो ना हो, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि घर जाओ तो फिर सारे नहीं मीन एक ना एक कप ज़रूर मतलब टूटा हुआ निकलता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो शॉल्स पड़ी हुई थी इनका स्टार्टिंग रेट जो था वो 900 रुपये से था, लेकिन जब मैंने इसको चेक किया तो मतलब कपड़ा जो था बिल्कुल मज़े का नहीं था। बहरहाल ये इनका कपड़ों का पोर्शन है, यहाँ पे शॉल्स वगैरह भी थी, स्वेटर्स वगैरह भी थे बड़ों के हवाले से। अच्छा, कुछ जो शॉल्स वगैरह थी बिल्कुल अच्छी थी। ज़्यादा इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, ज़्यादातर ज़्यादा 2000 या 2000 से इनकी स्टार्टिंग थी। और यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी और रीज़नेबल थी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का पोर्शन और मेकअप का पोर्शन ये साथ में ही था। यहाँ पे सिस्टर ने थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल ज्वेलरी ली थी अपने लिए, बाकी
कपड़े वगैरह हमने कुछ भी नहीं लिए क्योंकि वो हमें पसंद नहीं आ रहे थे। कपड़ों का भी रेट बिल्कुल रीज़नेबल था। मीन के 2000 से इनकी स्टार्टिंग थी। इनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी थी, यहाँ पे 2000 का पोर्शन, 2500 का पोर्शन, 3000 का पोर्शन्स, अलग पोर्शन्स ऊपर लिखा हुआ था, ताकि लोगों को मुश्किल ना लगे। मोस्टली कपड़े खद्दर के भी थे, अवेलेबल थे। लेकिन अभी यहाँ पे पाकिस्तान में मोस्टली विंटर 2 महीने का होता है, तो खद्दर लेके बंदा क्या करेगा? ये ब्लैक वाली शॉल मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे गई थी इनके मेकअप वाले पोर्शन्स में। इनका मेकअप भी काफ़ी अच्छा हुआ था। लेकिन यहाँ से मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की क्योंकि मैं रिसेंटली ईरान से होके आई, तो वहाँ से मैं काफ़ी सारा मेकअप लेके आई हूँ अपने साथ। उसके बाद हम लोग खड़े हो गए थे यहाँ अपनी लाइन में बिल करवाने। हमने बस यही सामान लिया था जो आप देख रहे हैं। प्लेट्स थी, ग्लासेस थे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, टेबल्स का कवर था। ये फ़िलहाल हमें इतनी नीड नहीं थी किसी सामान की, इसलिए। अच्छा, इस टाइम जब हम आए थे तो इतना रश नहीं था। और जब फर्स्ट टाइम इसकी ओपनिंग हो रही थी तो उस टाइम बहुत ही रश था, और इनका जो पैकेज एक चल रहा था, हम इनकी 10,000 की शॉपिंग पे 1000 फ्री। शायद इस वजह से लोगों का रश बहुत था। 1000 के पीछे सब लोग पड़े हुए थे। लेकिन ये भी तो देखिए ना, तो रश कितना होता है, बंदा फंस जाता है। और हमें रश से बहुत एलर्जी होती है, तो हमने कहा जब रश कम हो जाएगी तभी जाके देखेंगे। हम आए थे तो हमें शॉपिंग करने में मज़ा आ रहा था, वो हर चीज़ सही लग रही थी। उसके बाद हम लोग ऊपर आए थे ग्राउंड पे। ये मैं इनकी आपको दिखा रही हूँ। मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे। ये रेट तो कम थे, लेकिन फ्रूट जो था वो इतना मतलब अच्छा नहीं था। मैं गुआवा ले रही थी, ऑरेंजेस थी। ऑरेंजेस तो बिल्कुल मतलब पता नहीं, मतलब रखा हुआ फ्रूट था शायद, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। और मोस्टली मैं मिलान को भी चेक कर रही थी, वो भी उनकी जो सारी पील थी ना बिल्कुल रफ़ बनी हुई थी। जो मुझे समझ में आया, मैंने अपने लिए थोड़ा बहुत ले लिया था। फिर मैं अपने सामान का वज़न चेक करवा रही थी। सामान नहीं, मैं इनके फ्रूट का वज़न चेक करवा रही थी। अच्छा, फ्रूट के साथ ही इनका वेजिटेबल्स का सारा पोर्शन था। वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छी थी। मीन साफ़-सुथरी तरीके से रखी हुई थी। उसके बाद हम लोग आए थे क्योंकि हमें किचन के लिए कुछ स्पाइसेस वग़ैरह और ग्रॉसरी जो भी लेनी थी, यहाँ पे हमने स्टार्ट की थी। यहाँ हमने स्टार्टिंग ही नमक से किया था। मीन के मतलब स्टार्ट नज़र ही नमक आया था। पहले तो वहाँ से इसने स्टार्ट किया, तो वो लिया। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस थे, मसाले वग़ैरह वो हमें लेने थे घर के लिए। जो भी चीज़ें हमें अच्छी लग रही थी वो हम उठा के ट्रॉली में रख रहे थे। और अगर इनके रेट्स की बात करूँ तो इनके रेट्स भी तो बिल्कुल सही थे, नॉर्मल थे, इतने एक्सपेंसिव नहीं थे। बस एक चीज़ ये कि कुछ चीज़ों पे रेट्स वगैरह लिखे हुए थे, कुछ पे नहीं लगे हुए थे, तो हमें ये मुश्किल लग रही थी उनको चेक करने में। तो ये जो हम चीज़ परचेज़ कर रहे हैं कि इनकी प्राइस क्या होगी, लेकिन इनकी बैक साइड पे फिर देखा कि मशीन लगी हुई थी, उस पे आप अपना कोड नंबर ऐड करके इनकी प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं। अच्छा, इन मार्ट्स की एक बात ये भी होती है कि इन यहाँ पे मतलब कि सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। आपको कहीं आने-जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही जगह सारी चीज़ें ले सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे मैंने राउंड सीड लिए थे, जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि रात का टाइम होता है तो मुझे बड़ी भूख लगती है। तो वैसे तो मैं ड्राई फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन इस टाइम मैं आपको बताया था कि मेरा ऑपरेशन हो गया है, तो मैं 3 मंथ्स ये ड्राई फ्रूट नहीं खा सकती। तो इसलिए मैंने ये राउंड सीड लिए थे अपने खाने के लिए। यहाँ पे पाइनएप्पल भी था जो मैं खा नहीं सकती, तो मैंने परचेज़ नहीं किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे, यहाँ पे हमें फ़िनाइल्स वगैरह, सर्फ़ वगैरह लेने थे। उस वाले पोर्शन्स में हम लोग आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं पेपर प्लेट चेक कर रही थी जो मुझे मिल नहीं रही थी। यहाँ पे देखिए, मेरी बड़ी बहन यहाँ पे भी स्पेस बना रही थी क्योंकि अभी और भी सामान इसको चाहिए था। अच्छा, बड़ी बहनों का वैसे एक फ़ायदा और भी है, सारा काम खुद कर लेती हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता।
उसके बाद हम लोग आए थे खाने-पीने वाले पोर्शंस पे, यहाँ हम लोगों ने अपने लिए कुछ चिप्स वग़ैरह ली थी। मेरी सिस्टर खड़ी हो गई बिल करवाने के लिए, उसके बाद आ गई थी बेकरी पोर्शंस में क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ बर्गर्स वग़ैरह ट्राई करने थे, तो यहाँ मैंने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ बर्गर्स वग़ैरह लिए थे। तो ये देखें, ये आफ्टर हैविंग अ बर्गर्स यहाँ पे मैं चेक कर रही थी। अच्छा, बर्गर लेने के बाद चेक करना चाहिए क्योंकि एक दफ़ा मैंने लिया था तो जब मैं घर पहुंची थी तो वहाँ पे 1 या 2 बर्गर्स की शॉर्टेज थी। यहाँ पे हमारे सामान की बिलिंग हो चुकी थी और इतना लंबा बिल बना हुआ था। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। बाहर इनका एक बंदा खड़ा हुआ था। उसने हमसे ट्रॉली ले ली, कहा कि ट्रॉली इस तरफ आएगी, आप लोग दूसरे साइड से आएँगे। हमारी ग्रोसरी की सारी शॉपिंग तो हो चुकी थी, बाकी थोड़ी बहुत रहती थी। हम नेक्स्ट टाइम आएँगे तो कर लेंगे। यहाँ के रेट्स जो हैं बिल्कुल रीज़नेबल है, इतने महँगे मतलब एक्सपेंसिव वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है और क्वालिटी वाइज़ भी चीज़ें अच्छी हैं। देखिए, ये खाने की चीज़ें जो मैंने अपने लिए ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी, बस थोड़ी-सी ली थी क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ खुद के मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएँ ताकि मैं प्रॉपर वे में चीज़ें खाना स्टार्ट कर दूँ। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।